नमस्कार दोस्तों, आज हम बुद्धि के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। बुद्धि का द्वि कारक या द्वि तत्व या द्वि खंड का सिद्धांत। दोस्तों, ये सिद्धांत एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आता है और इस सिद्धांत में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं बुद्धि का द्वि कारक या द्वि तत्व या द्वि खंड का सिद्धांत। दोस्तों, बुद्धि का जो द्वि कारक या द्वि तत्व या द्वि खंड जो बुद्धि का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को जो प्रस्तुत करता थे, इस सिद्धांत को देने वाले जो व्यक्ति थे, प्रस्तुतकर्ता, वो थे स्पिरमैन। दोस्तों, ज्यादातर बार इस सिद्धांत से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि बुद्धि का द्वि कारक, द्वि तत्व या द्वि खंड सिद्धांत किसने दिया था। तो ध्यान रखना है हमें दोस्तों, बुद्धि का द्वि कारक, द्वि तत्व या द्वि खंडात्मक सिद्धांत देने का श्रेय जो दिया जाता है वह दिया जाता है स्पिरमैन को। और दोस्तों, स्पिरमैन ने यह सिद्धांत जो दिया था वह सिद्धांत दिया था सन 1904 में। इस सिद्धांत को जो प्रस्तुत किया था स्पिरमैन ने वो किया था सन 1904। स्पिरमैन के अनुसार जो हमारी बुद्धि होती है, स्पिरमैन के अनुसार जो हमारी बुद्धि होती है, ये बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी होती है। हमारी जो बुद्धि होती है वो दो कारकों से मिलकर बनी होती है। एक होता है जी कारक और एक होता है यस कारक। बुद्धि जो हमारी बुद्धि है स्पिरमैन के अनुसार दो कारकों से मिलकर बनी होती है। एक तो है एस कारक मतलब जी कारक और एक है एस कारक। जी कारक मतलब जनरल फैक्टर, इसको इंग्लिश में बोला जाता है जनरल फैक्टर। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्पेसिफिक फैक्टर। मतलब स्पिरमैन के अनुसार हमारी जो बुद्धि है वह दो कारकों से मिलकर बनी होती है। एक होता है जी कारक और एक होता है एस कारक। यानी जी कारक मतलब जनरल फैक्टर और एस कारक मतलब स्पेसिफिक फैक्टर। यानी यदि हिंदी में हम बात करें तो जी कारक का मतलब हो जाएगा दोस्तों सामान्य कारक। जी कारक का मतलब हो जाएगा सामान्य कारक और एस कारक का मतलब हो जाएगा विशिष्ट कारक। तो बुद्धि का जो द्वि तत्व या द्वि कारक या द्वि खंड जो सिद्धांत है वो स्पिरमैन के द्वारा सन 1904 में दिया गया और उन्होंने बताया कि जो हमारी बुद्धि होती है वो बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी होती है। यानी बुद्धि का निर्माण दो कारकों से मिलकर होता है, वो है जी कारक और एस कारक। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को दो कारकों से मिलकर बना हुआ बताया। यानी किसने बुद्धि के बारे में बताया कि बुद्धि जी कारक और एस कारक से मिलकर बनी होती है। तो हमारा आंसर रहेगा स्पिरमैन। और किस सिद्धांत में यह बताया गया है, तो यह है द्वि कारक द्वि तत्व या द्वि खंडात्मक बुद्धि का सिद्धांत। दोस्तों, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जो सामान्य कारक है, जो जनरल फैक्टर है दोस्तों, ये होता है जन्मजात। यानी इसमें हम परिवर्तित नहीं कर सकते, ये होता है जन्मजात। और दोस्तों ये होता है अर्जित, इसको हम वातावरण के अनुसार क्या करते हैं, अर्जित करते हैं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण चीजें हो गई यहाँ पर। बुद्धि का द्वि कारक या द्वि तत्व या द्वि खंड सिद्धांत प्रस्तुत करता स्पिरमैन 1904 में यह सिद्धांत दिया गया और इन्होंने बताया कि बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी होती है, जी कारक और एस कारक। यानी सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। और यह भी ध्यान रखना है कि जो सामान्य कारक होते हैं वो जन्मजात होते हैं, यानी इसमें बाद में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हम नहीं कर सकते। और एक होता है स्पेसिफिक फैक्टर यानी विशिष्ट कारक, जो होता है अर्जित। वातावरण से इसको हम अर्जित करते हैं और इसमें परिवर्तन संभव है। दोस्तों, सामान्य कार्यों को करने के लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है सामान्य कारक, और विशिष्ट कार्यों को करने के लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है दोस्तों विशिष्ट कारक, जो अर्जित होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया बुद्धि का द्वि कारक द्वि तत्व या द्वि खंडात्मक बुद्धि का सिद्धांत। दोस्तों यहाँ पर जो जी कारक है,
जी कारक राजा की तरह कार्य करता है और उसके चार और एस कारक विद्यमान होते हैं जो जी कारक की आदेश की पालना करते हैं। दोस्तों यहां पर समझ सकते हैं इसको। दोस्तों जैसे जो जी कारक है दोस्तों, जी कारक पाया जाता है मध्य में, जी कारक मध्य में पाया जाता है और उसके चारों ओर एस कारक विद्यमान होते हैं। विभिन्न प्रकार के एस कारक क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। मतलब एस कारकों की संख्या बहुत सारी होती है। इस प्रकार से ये सिद्धांत है दोस्तों, जी कारक मध्य में पाए जाता है और उसके चारों ओर एस कारक विद्यमान होते हैं। और जो जी कारक होता है दोस्तों, ये जो जी कारक होता है ये होता है जन्मजात, जन्मजात। और ये दोस्तों राजा की तरह कार्य करता है, मतलब ये आदेश देता है। और जो एस कारक हैं ये प्रजा की तरह कार्य करते हैं, जो जी कारक के आदेश की क्या करते हैं, पालना करते हैं। इस वजह से दोस्तों जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने, जॉनसन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जॉनसन। इस वजह से इस सिद्धांत को जॉनसन ने राजतंत्रात्मक सिद्धांत कहा। राजतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक सिद्धांत क्यों कहा दोस्तों, क्योंकि इसमें जो जी कारक है वह राजा की तरह कार्य करता है और जो एस कारक होते हैं वो प्रजा की तरह कार्य करते हैं, यानी जी कारक की आदेश की पालना करते हैं। इस वजह से जॉनसन नामक मनोवैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को राजतंत्रात्मक सिद्धांत कहा। तो दोस्तों ये हो गया है बुद्धि का द्विकारक द्विखंड या द्वितत्व का सिद्धांत जो स्पीरमैन के द्वारा दिया गया था। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।